जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास के 11वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। भगवान शंकर माता पार्वती की जय। जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था, मुनि श्रेष्ठ की पुत्री सुवर्ता और उसकी सखियों ने अपनी माताओं और बंधु बांधवों से नरक के मार्ग का अवलोकन करते हुए उनसे कहा कि नरक का मार्ग बड़ा ही कठिन है। उस मार्ग से पापी जीव को बड़ा ही कष्ट भोगना पड़ता है। तदंतर वह यमलोक पहुंचता है और यमलोक में उसके पाप पुण्यों का अवलोकन किया जाता है। और बताया था कि नरक की 28 कोटियां हैं। प्रत्येक कोटि के 5-5 नायक हैं और उन नायकों के समस्त नामों का वर्णन किया गया था। रौरव से लेकर अवीची तक 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं के द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी नरक में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न धुल जाए, उसकी मैल जल न जाए धातु की, तब तक उसे आग में तपाया जाता है। ठीक उसी प्रकार पापी जीव पाप के क्षय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इसी प्रकार से कलेश को सहकर जब ये शुद्ध हो जाते हैं, तब इनके शेष कर्मों के अनुसार पुनः इनको पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करना होता है। तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहां के दुखों को भोगने के बाद पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। कीड़ों की योनि के बाद ये पक्षी की योनि में जाते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर ये मृग की योनि में उत्पन्न होते हैं और वहां के दुखों को भोगकर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं और फिर कर्मशः गऊ की योनि में आकर मरने के बाद ये मनुष्य बनते हैं। हे माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहां पापियों को बड़ी ही भयानक यातनाएं होती हैं। वहां ऐसे ऐसे नरक हैं जो न ही कभी देखे गए थे और न ही कभी सुने गए थे। अब आज आइए इससे आगे की कथा का श्रवण करें। वे समस्त कन्याएं अपनी माताओं से कहने लगी कि इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है, यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचित होने से वह जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। परंतु जो माघ मास में स्नान में तत्पर रहने वाले हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो माघ मास में प्रातःकाल स्नान करते हैं, उन्हें परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी उनके लिए सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भी भूमियां हैं, वे तो भोग भूमि मानी जाती हैं। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं और यही पारलौकिक सुख के लिए श्रद्धापूर्वक दान भी दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यहीं पर माघ स्नान करते हैं और तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र, देवता और मरुद गुणों का पद प्राप्त कर लेते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहीं पर मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षणभंगुर मानव जीवन को पाकर जो मनुष्य अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता है, उसने तो अपने आप को ठग लिया है। मनुष्य में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण तब को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता है, उससे बढ़कर भला मूर्ख और कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करता है और इस मानव जीवन को प्राप्त करने के पश्चात उसे ऐसा करना चाहिए जिससे कि कभी उसको नरक में न जाना पड़े। देवता लोग भी यह अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर के जल में गोता लगाएंगे। देवता यह गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्व के बाद स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्गभूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य के जन्म को धारण करते हैं, वे तो धन्य हैं। आगे देवता कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले अपने पुण्य कर्म के क्षीण होने पर हमें किस देश में पुनः देह को धारण करना पड़ेगा। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सभी इंद्रियों से युक्त हैं, किसी भी इंद्रिय से वे हीन नहीं हैं, वे ही मनुष्य धन्य हैं।
इतनी बात बताकर वे समस्त कन्याएं अपनी माताओं से आगे कहती हैं कि हे माताओं, आप भय मत करो, भय मत कीजिए। हे माताओं, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान कीजिए। जिनके पास दान रूपी राह खर्च होता है वे यमलोक के मार्ग में सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पाथे रहित पथ पर, उस मार्ग पर जीव को बड़ा ही कलेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप करना छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो किंचित भी देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं वे भयंकर यमलोक का दर्शन नहीं करते हैं। हे बांधवों, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। यह चराचर जगत आप लोगों की भावना संकल्प से ही निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षणभंगुर समझकर श्री जनार्दन का आप पूजन करो। अहंकार विद्युत की रेखा के समान व्यर्थ है, इसे कभी पास में नहीं आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी चंचल है। यह धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है तथा संपत्तियां क्षणभंगुर हैं। हे माताओं, क्या तुम यह नहीं जानती? आधी आयु तो नींद में ही चली जाती है। कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में समाप्त हो जाती है तो कुछ बुढ़ापे में समाप्त हो जाती है और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी ही आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में, इसमें तो भगवान के पूजन का अवसर ही नहीं मिलता। अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर आप सब धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर आप सब नष्ट न हो जाओ। यह शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से अत्यंत ही दूषित रहता है। हे माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम सब पाप करती हो? यह संसार निसार है और नाना प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। हे बांधवों, तुम सब लोग ध्यानपूर्वक सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। हे बंधुओं, स्थावर आदि योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के पश्चात किसी बड़ी मुश्किल से मनुष्य का यह शरीर मिलता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन को लगाना तो और भी कठिन है। हे माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो मनुष्य इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करते हैं वे तो अपना ही विनाश करते हैं। उनसे बढ़कर भला मूर्ख और कौन होगा? तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात तुमसे कहती हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अन्य मनुष्यों से ईर्ष्या का भाव छोड़ देना चाहिए। सबके द्वारा धारण किए जाने वाले भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सभी लोग भला कैसे पार पहुंचोगे? हे माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? हमारी यह बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान करता है तथा उनके नामों का संकीर्तन सुनता है, उसे वेद से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से तथा घर खेत बंधु बांधवों से क्या लेना है? इसलिए तुम लोग भय को छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। शालिग्राम शिला का निर्मल एवं शुद्ध चरणामृत पियो और भगवान विष्णु के दिन एकादशी का उपवास किया करो। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो। साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है? घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया ही करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से यह कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे राजन, वे समस्त कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार वचन कहकर पुनः माघ स्नान
उपवास आदि व्रत, धर्म और दान करने लगी। हरिओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब हम माघ स्नान की कथा का श्रवण करते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस गंगा जमुना में नहाने के लिए जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी वापस लौटते लौटते। एक दिन वह ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी कि कोई बेटा होता हमारे तो हमारे घर में बहू आ जाती। मुझे घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि तूने बड़ी बात कही है। ला, मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तू ऐसा कर, एक पोटली आटा बांध दे मुझे और उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी भी डाल देना। अब उस ब्राह्मणी ने अपने पति के कहे अनुसार उसे एक आटे की पोटली बांध दी। ब्राह्मण उस पोटली को लेकर अब घर से चल दिया। तब उस ब्राह्मण के रास्ते में कुछ ही दूरी पर जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उन लड़कियों में से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। वह लड़की ब्राह्मण के मन को भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उस लड़की के अब पीछे पीछे हो लिया। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण उससे बोला कि बेटी, मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, क्या वे मेरे लिए 4 रोटी बना देंगी? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता हूँ। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को यह आटा दे दे और अपनी माँ से कह दे कि यह आटा छान लेंगी। तब वह लड़की बोली कि अच्छी बात है बाबा, और यह कहकर उस ब्राह्मण से अब वह लड़की अपनी माँ के पास गई घर के भीतर और अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठा है, तुम उसके लिए रोटी बना दो और इस आटे को तुम छान लेना। अब जब उस लड़की की माँ आटा छानने लगी तो उस आटे में से मोहर अशर्फी निकली। तब उसकी माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी हैं, उसके घर न जाने कितनी होंगी। अब उस लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण के लिए रोटी बना दी और जब वह ब्राह्मण खाना खाने के लिए बैठा तो उस लड़की की माँ कहने लगी कि बाबा, तुम अपने लड़के की सगाई करने के लिए जा रहे हो क्या? यह सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा, हाँ, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। अगर तुम इस ब्याह के लिए राजी हो, इस सगाई के लिए राजी हो, तो मैं तुम्हारी इस लड़की को खांड के कटोरे से ब्याह कर अपने घर ले जाऊं। तब वह लड़की की माँ बोली कि अच्छी बात है बाबा। अब वह लड़की को ब्याह कर अपने घर ले गया और बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मणी घर के भीतर से ही बोली कि दुनिया तो मुझे ताने मारती ही थी, अब तुम भी ताने मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? यह सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा कि तू किवाड़ खोल कर तो देख। जैसे ही उस ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अब अपने घर के भीतर ले गई। अब वे बूढ़े बुढ़िया अर्थात वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा स्नान के लिए जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम कर लेती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत सा समय उनका निकल गया। एक दिन वह ब्राह्मणी अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, हमारे घर के चूल्हे की आंच कभी न बुझने देना, मटके का पानी कभी खत्म न होने देना। एक दिन उस घर के चूल्हे की आग बुझ गई। बहू अब भागी भागी पड़ोस में चली गई और वहां जाकर पड़ोसन से बोली कि पड़ोसन, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर गंगा स्नान के लिए गए हैं, वे दोनों भी आते ही होंगे। वे सुबह 4 बजे से गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही ये उठाकर ले आए हैं, उनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। अब यह सुनकर वह बहू बोली कि ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोलकर लाए हैं ये। यह सुनकर वह बहू बोली कि अब मैं क्या करूं? तब पड़ोसन ने उसको कहा कि जली फूकी रोटी बना दे, अनूठी दाल दे इनको, खीर की कड़छी दाल में डाल दे और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। बहू को पड़ोसन की सीख अब समझ में आ गई। बहू ने घर जाकर ऐसा ही किया। जब सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए, बस खाना लाकर दे दिया।
यह देखकर सास बोली कि बहू, ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी ही दाल बनाई है तुमने। यह सुनकर बहू बोली कि यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर अनूठा ही रहना है। यह सुनकर सास बोली कि बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है। अब रात हुई जब सभी सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर वह बहू भागी भागी पड़ोसन के पास गई और जाकर पड़ोसन से बोली कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। तब पड़ोसन ने कहा कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी गंगा स्नान के लिए अपने पति के साथ, तब बहू आगे आकर अड़ गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की तुम चाबी दे दो। यह सुनकर बहू का ससुर अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम चाबी दे दो, सब कुछ आज भी इसी का है और कल भी इसी का है, हमारा क्या है, आज मरे तो कल दूसरा दिन। और उनके जाने के बाद बहू ने अब वह सभी कोठे खोल खोल कर देखे तो किसी में धन, किसी में अन्न, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना है, वहां पर एक लड़का माला जप कर रहा है। बहू ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब वह लड़का बोला कि मैं तो तेरा पति हूं, तू किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना किवाड़। अब तो वह बहू बड़ी ही खुश हुई। 36 प्रकार के उसने भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए। अब वह बहू रांची रांची डोले, अर्थात बड़ी ही खुशी से झूमने लगी। जब उसके सास ससुर घर में आए तो बड़े ही प्यार से उनसे बात की बहू ने, उनके कपड़े धोए, उनको खाना खिलाया। यह देखकर वह बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, ब्राह्मणी से बोला कि बहू तो धन को देखकर राजी हो गई है। बहू सास के अब पैर दबाती जाए और अपनी सास से कहती जाए कि माँ जी, तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने के लिए जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में नहा लिया करो। यह सुनकर सास बोली कि बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना जी बहती हैं क्या? यह सुनकर बहू बोली कि हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। अब उस बहू ने 7वां कोठा खोलकर अपनी सास को दिखाया। उस कोठे में गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, तुलसा, कार्तिक के राय दामोदर, ठाकुर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जाप कर रहा है। यह देखकर वह ब्राह्मणी बोली लड़के से कि तू कौन है? तब वह लड़का बोला कि माँ, मैं तो तेरा बेटा हूँ। यह सुनकर उस बुढ़िया ने पूछा फिर से कि तू कहाँ से आया है? तब उस लड़के ने पुनः उत्तर दिया कि मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। यह सुनकर वह ब्राह्मणी कहने लगी कि बेटा, ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेंगी मेरी देवरानी जेठानी, क्या जानेंगी अगड़ बगड़ की पड़ोसन कि तुम मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो पंडित बोला कि बहू बेटा खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी हो उस पार, चाम की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तब उस बूढ़ी ब्राह्मणी ने पंडित के कहे अनुसार ही किया। चाम की अंगिया उस ब्राह्मणी की फट गई, छाती में से दूध की धार निकली और सीधा बेटे की दाढ़ी मूछ पर जाकर लगी, जिससे कि बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे को जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, हे मेरे राय दामोदर श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उन बहू बेटे को दिया वैसे ही सबको देना, हम सबको देने की भी कृपा करना। इस कथा को जो भी सुने, कहे, हुंकारे भरे, सब पर अपनी कृपा करना, सबको अपनी भक्ति देना और सभी की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना। सभी बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब हम 5 बार बोलते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं। सभी बोलिए श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, आशा करती हूँ आज की यह महात्म्य की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।